दोस्तों, अगर आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सांस रोक देने वाला ऐतिहासिक फाइनल का महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ऐतिहासिक फाइनल के महामुकाबला में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़े थे। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडम माकरम की साउथ अफ्रीका की टीम भी खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रन की बारिश करने के इरादे से एक आखिरी बार भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबला में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाज करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं पारी के दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी केशव महाराज को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के जल्द आउट हो जाने के बाद और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन केशव महाराज ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को क्रिटन डेकॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में केशव महाराज ने भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट निकालकर अब शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। अब एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से सेट हो चुके विराट कोहली इस मुकाबला में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागस रावड़ा ने नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिए। सूर्यकुमार यादव 4 गेंदों में बस 3 ही रन बना पाए और भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को अब बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहाँ से सेट हो चुके विराट कोहली और अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपने टीम के लिए बनाने शुरू कर दी और डगमगा भारतीय पारी को संभाल लिया। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपने टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब धीरे धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम होने लगा था। खास करके अक्षर पटेल ने सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 9वें ओवर में केशव महाराज को एक शानदार लगा दिया था। अब इस साझेदारी ने अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाल दिया था। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी दबाव महसूस करने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रन की एक सबसे अनमोल साझेदारी भारतीय टीम के लिए पूरी हो गई। और विराट कोहली और अक्षर पटेल की यह साझेदारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखने लगी थी। अक्षर पटेल के बल्ले से साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़े गेंदबाज भी अब घबराने लगे थे। अक्षर पटेल ने अपने कैरियर की सबसे ऐतिहासिक पारी इस फाइनल के महामुकाबला में खेल रहे थे। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रन पर पहुंचा दिया, लेकिन तभी अपने अर्धशतक के नज़दीक पहुंच चुके अक्षर पटेल को क्रिटन डेकॉक ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 47 रन ही बना सकी और आउट हो गए, लेकिन अक्षर पटेल जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया।
साउथ अफ्रीका के पास इस मुकाबला में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाज के लिए शिवम दुबे ने मैदान में उतरे। शिवम दुबे ने भी आते ही एक ताबड़तोड़ लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहाँ से दोनों ही छोरों से भारतीय टीम के लिए रन आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। खास करके विराट कोहली के ऊपर अब सभी की नज़र थी और फिर भारतीय टीम को एक छोर से संभाले हुए बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तो विराट कोहली ने अपने तेवर ही बदल दिए और पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर कागज रावड़ा के इस ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक गजब का शॉट लगा दिया। अब दोनों ही छोरों से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगाने शुरू हो चुके थे। कप्तान एडन मार्करम ने बहुत ही ज़्यादा परेशानी में नजर आ रहे थे, तो वहीं पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्करसन ने इस ओवर में भी विराट कोहली का वही खतरनाक रूप देखने को मिला जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था, क्योंकि विराट कोहली ने इस 19वें ओवर में भी एक चौका और एक अद्भुत शॉट लगा दिया था। देखते ही देखते शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन मार्करसन के इसी 19वें ओवर में विराट कोहली कागज रावड़ा के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबला में 59 गेंदों में 76 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली ने अपना काम बेखूबी से कर दिया था, क्योंकि भारतीय टीम इस फाइनल के महामुकाबला में अब एक मजबूत स्थिति में थी। तो वहीं क्रिकेट गिरने के बाद बल्लेबाज करने आए हार्दिक पांड्या को भी उनकी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका मिल चुका था। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने भी एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था। लेकिन इस अंतिम ओवर में शिवम दुबे को भी एनरिक नोकिया ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 16 गेंदों में 27 रन बनाए। तो वहीं इसी के साथ इसी अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 8 रन मिल गए और इसी के चलते भारतीय टीम ने 176 रन का एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 177 रन की विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, रेजा हेंड्रिक्स और वेक्टन डेकॉक। इन दोनों के कंधा पर इस महामुकाबला में अपने टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाज एक अलग ही इरादे के साथ इस फाइनल के महामुकाबला में मैदान में उतरी थी और फिर तभी पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाज पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उन्होंने रिजा एंड्रिक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजा एंड्रिक्स 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। रिजा एंड्रिक्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम मैदान से उतरे थे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एडन मार्करम 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकालकर साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टॉप्स मैदान में उतरे थे और फिर यहाँ से वेक्टन डेकॉक और स्टॉप्स, इन दोनों इस जोड़ी ने भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद भी वेक्टन डेकॉक और स्टॉप्स, इन दोनों ये जोड़ी भारतीय गेंदबाज पर लगातार बड़े शॉट खेल रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया था। साउथ अफ्रीका की यह साझेदारी अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी और फिर इसी बीच स्टॉप्स और डेकॉक, इन दोनों 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी, लेकिन गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे
स्टॉप्स को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टॉप्स इस मुकाबले में 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गई। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को अब दिला दी थी। भारतीय गेंदबाजी के पास अब वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे और हेनरी क्लासन ने भी आते ही एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके डेकॉक के साथ मिलकर हेनरी क्लासन ने भी एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाज के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। अब दोनों ही छोरों से भारतीय गेंदबाज पर चौके लगाने शुरू हो चुके थे। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। डेकॉक और हेनरी क्लासन की ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। हेनरी क्लासन और डेकॉक वो दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रन पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाज पर बुलाए गए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके डेकॉक और कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। डेकॉक 31 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम को डेकॉक का एक सबसे बड़ा विकेट अब मिल चुका था। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन जो भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाज के लिए आ रहा था, वो आते ही बड़े शॉट खेल रहा था और डेविड मिलर ने भी वही करके दिखाया। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को उनके सामने खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे। और पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल की इस ओवर में हेनरी क्लासन ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और 2 गजब के शॉट लगाते हुए इस ओवर में 24 रन बना लिए। इस अक्षर पटेल के ओवर में पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। हेनरी क्लासन की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए थे। इसी बीच हेनरी क्लासन ने अपना अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका के कब्जे में था, क्योंकि अब उन्हें आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबला का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम के पास इस हारे हुए मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। विकेट गिरने के बाद मार्क सनबर्ग ने केवल 4 ही रन दिए, जिस वजह से अब साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 22 रन की ज़रूरत थी। लेकिन इस पारी का 18वें ओवर अब भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह डालने आए और जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में मार्को सनबर्ग आउट हो गए। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 20 रन की ज़रूरत थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने एक हारा हुआ मुकाबला साउथ अफ्रीका से छीन लिया था और बल्लेबाजी के लिए केशव महाराज मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 19वें ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए और अर्शदीप सिंह ने भी अपने इस 19वें ओवर में डेविड मिलर और केशव महाराज को केवल 4 ही रन बनाने दिए, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 16 रन की ज़रूरत थी। अब इस फाइनल मुकाबला का अंतिम और निर्णायक ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए। स्ट्राइक पर अब खतरनाक डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के हाथ में पूरी भारतीय टीम की इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर को सूर्य कुमार यादव के हाथ कैच आउट करवा दिया। डेविड मिलर इस मुकाबला में 17 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब कैच पकड़कर यह बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 गेंदों में 16 रन की ज़रूरत थी। अब बल्लेबाज के लिए कागज रावड़ा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर कागज रावड़ा ने
एक महत्वपूर्ण चौका लगाया, जिस वजह से अब साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों में 12 रन की ज़रूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कागिस रायोड़ा को 1 ही रन मिला। अब स्ट्राइक पर केशव महाराज थे, लेकिन अब 3 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। लेकिन केशव महाराज को भी इस ओवर की चौथी गेंद पर 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब 2 गेंद में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 रन की ज़रूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने वाइड बॉल डाल दिया, जिस वजह से अब 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 9 रन चाहिए थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े कागिस रायोड़ा को इस ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। कागिस रायोड़ा 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। अब अंतिम गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लेकिन इस निर्णायक गेंद पर हार्दिक पांड्या ने केवल 1 ही रन दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 7 विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर इस वर्ल्ड कप फाइनल में जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। और 13 साल के बाद भारतीय टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करते हुए एक बड़ा कारनामा करके सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भी कभी भी हार नहीं मानी और अंत तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को कड़ी टक्कर दी। और इसी के चलते भारतीय टीम ने इस विश्व कप को जीतकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत के पीछे उनके महान बल्लेबाज विराट कोहली का सबसे बड़ा हाथ था। पूरे वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म में वजह से सभी की नज़रें आने वाले विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अपनी असली ताकत सभी को दिखाई और इसी फाइनल के महामुकाबला में अपने बल्ले से सभी को हैरान कर दिया। विराट कोहली के इस मुकाबला में, जो कि 59 गेंदों में 76 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेली। अगर विराट कोहली ये पारी अपनी टीम के लिए नहीं खेलते तो इस फाइनल के महामुकाबला में भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। और फिर अंत में विराट कोहली की इसी बड़ी पारी की वजह से भारतीय टीम ने इस विश्व कप को जीतकर अपना 13 साल का इंतज़ार ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में विश्व कप के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली की ये शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।